अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, परेशानियों को दूर फरमाए, किसी की ज़ात का मोहताज न करे, अपनी ज़ात का मोहताज रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मोहब्बत का एक ऐसा अमल बताने वाला हूँ, यानी कि आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूँ जिस चीज़ को करने से आप किसी भी इंसान को अपने काबू में कर सकते हैं, किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हैं, अपनी मोहब्बत में दीवाना बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा कमाल का और पावरफुल अमल लेकर आया हूँ, जिसको आपको ना ही करने के लिए किसी को ले जाकर कुछ खिलाना है, ना किसी को ले जाकर कुछ पिलाना है। आप इस वक्त जिस जगह पर भी मौजूद हैं और आप जिसको भी अपने काबू में करना चाहते हैं, जिसके भी दिल में आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, जिसको भी अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं, वो इंसान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, बस उस इंसान की आपके पास एक फ़ोटो होनी चाहिए। अब वो फ़ोटो जो है, चाहे आपके पास फ़ोन के अंदर हो या फिर वो आपके पास कागज़ में प्रिंट के ऊपर हो, बस एक फ़ोटो अगर आपके पास है तो इस अमल को आप कर सकते हैं और इस फ़ोटो के ज़रिए उस इंसान को आप अपने काबू में कर सकते हैं। उस इंसान के दिल में आप अपने लिए इतनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं कि वो इंसान आपसे बिना बात करे, बिना मिले रह ही नहीं सकेगा। जब तक वो आपसे बात ना कर ले, उसको सुकून नहीं आएगा। आप एक दिन के अंदर-अंदर, मैं कहूँ तो इस एक अमल से ही, कुछ घंटों के अंदर-अंदर ही आप किसी भी को भी अपने लिए तड़पा सकते हो। अपनी मोहब्बत को आप तड़पा सकते हैं, अपने प्यार में किसी को भी बेचैन कर सकते हैं। वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर है, मोहब्बत का ये वजीफ़ा है। अगर आप किसी को भी अपनी मोहब्बत में बेचैन करना चाहते हैं, किसी को भी अपनी मोहब्बत में तड़पाना चाहते हैं, या मैं कहूँ आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं, किसी से अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आप पूरी ज़रूर देखें। इस वीडियो में अमल जो आपको बताऊंगा, ये अमल एक बार आपको करना होता है और एक बार के करने से ही आपको इसमें 100% कामयाबी मिल जाती है। तो वजीफ़ा बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर आप इस वजीफ़े को मेरे बताए गए तरीके के मुताबिक करेंगे, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। अगर आप इसको कामयाबी चाहते हैं, आप इसमें 100% एक बार में ही, तो इस वीडियो को आप पूरा आखिर तक देखें, इसका पूरा तरीका समझें, उसके बाद आप इस अमल को करते हैं तो मैं वादे के साथ कहता हूं आपको इसमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी और कुछ ही घंटों के अंदर आपका काम पूरा हो जाएगा। जिस मकसद के लिए आप करेंगे, आपका वो मकसद पूरा हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस अमल को करने का पूरा तरीका। आपका काम बस इतना है, आप अगर अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप वाकई में ही परेशान हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। एक भी सेकंड की वीडियो को आगे पीछे ना करें, ध्यान से पूरी वीडियो को देखें, इसको समझें और उसके बाद आप इसको करेंगे तो आपको इसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। इस अमल को करने के लिए आप जिसके लिए भी कर रहे हैं, उस इंसान की फोटो की जरूरत होगी आपको। अब चाहे वो फोटो आपके पास मोबाइल के अंदर है तब भी चल जाएगी, और अगर कागज के ऊपर उसका प्रिंट आउट है तब भी वो फोटो आपकी चल जाएगी। दोनों तरीके से वो फोटो चल जाएगी, लेकिन इसमें एक शर्त यह है कि जिस शख्स की भी वो फोटो है, यानी जिसके लिए भी आप इसको कर रहे हैं, उस फोटो के अंदर वो इंसान अकेला होना चाहिए, उसके साथ कोई दूसरा इंसान नहीं होना चाहिए। वो उस फोटो के अंदर अकेला होना चाहिए। अगर कोई इसके साथ दूसरा है तो उसको अलग कर दें, उसको कार्ड वगैरह दें, निकाल दें उसमें से, लेकिन वो फोटो जो है वो उस इंसान की अकेले की होनी चाहिए, वो उस इंसान अकेला होना चाहिए उस फोटो के अंदर। बस इसकी ये शर्त है, और इसके अलावा आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ लाने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है। अब जो चीज मैं आपको बताऊंगा आप उसको समझें। इस अमल को आप देखिए 24 घंटे में किसी भी वक्त कर सकते हैं। इस अमल को करने का कोई वक्त नहीं है। आपका मन हो, आपका दिल हो, आपके पास वक्त हो, तो आप सुबह में कर लें, और अगर आपको लगे मुझे रात में करना है तो आप रात में कर लें। यानी कि किसी भी वक्त इस अमल को किया जा सकता है, 24 घंटे में, चाहे सुबह में कर लें या रात में कर लें। इस अमल को करने के लिए आपको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, इस अमल को करते वक्त आपको किसी से बात नहीं करनी है, बिना किसी से बात की खामोशी के साथ तन्हाई में बैठकर आपको इसको करना है। दूसरी बात, जब आप इसको करेंगे तो उस वक्त आपका पाक साफ होना बहुत जरूरी है। पाक साफ हालत में नहा धोकर ही इस अमल को किया जाएगा, नापाकी की हालत में इस अमल को नहीं करना है। तीसरी बात, इस पर आपको पूरा यकीन रखना है। जितने यकीन कामिल रखकर आप इस अमल को करेंगे, इसमें आपको उतनी ही जल्दी कामयाबी देखने को मिलेगी। तो ये इस अमल की 3 शर्तें थीं। अगर इन 3 शर्तों को आपने पूरा कर लिया तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, वादे के साथ कहता हूँ, आपको इसमें 100% कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। तो अब आपको पढ़ना क्या है? एक ऐसी दुआ है जिसको आपको पढ़ना है, और पढ़ने के बाद उस इंसान की फोटो के ऊपर फूंक मारनी है। किस तरीके से पढ़ना है, क्या पढ़ना है और किस तरीके से फूंक मारनी है, पूरा तरीका मैं आपको अब बताने वाला हूँ। इस अमल को करने के लिए जब आप बैठेंगे, तो मैंने आपको जो शर्तें बता दी, वक्त बता दिया, सब बता दिया। जब आप करने के लिए बैठें तो उस वक्त आप उस इंसान की फोटो को अपने साथ लेकर बैठ जाएं। जब आप उस इंसान की फोटो को अपने साथ लेकर बैठ जाएंगे, उसके बाद आपको सबसे पहले शुरू में 3 बार दुरूद पाक पढ़नी है। दुरूद पाक आपको जो भी याद है आप पढ़ सकते हैं। अगर आपके कोई दुरूद पाक याद नहीं है तो आपकी स्क्रीन पर हरे पर्दे पर सबसे छोटी दुरूद पाक दिखाई जा रही है, इस दुरूद पाक को आप 3 बार पढ़ सकते हैं। पढ़ना किस तरह से, ये लिखा है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
एक बार हो गई, फिर पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, 2 बार हो गई, फिर पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये 3 बार हो गई। इस तरह से इसको 3 बार पढ़ने के बाद अब आपकी स्क्रीन पर ये आयत करीमा दिखाई जा रही है हिंदी में। इस आयत करीमा को आपको पढ़ना होगा। सबसे पहले मैं आपको पढ़कर बता दूं आपको इसको पढ़ना किस तरह से है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसको पढ़ना कितनी बार है। ये लिखा है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये एक बार हो गया। फिर आप इसको पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 2 बार हो गया। फिर आप इसको पढ़ेंगे ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ये 3 बार हो गया। इस तरह से आपको इसको 313 बार पढ़ना होगा। ध्यान से सुने, 313 टाइम आपको इसको पढ़ना होगा, एक बार भी कम नहीं पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। जब आप इसको 313 बार पढ़ लें, उसके बाद आपने जो फोटो ली थी, जिस इंसान के लिए कर रहे हैं जिसकी फोटो ली थी, उसकी फोटो को आपको अपने हाथ में लेना है और उस फोटो के ऊपर आपको 3 बार अच्छी तरह से फूंक मारनी है। जब आप उस फोटो के ऊपर 3 बार फूंक मार देंगे, उसके बाद आपको अभी उठना नहीं है। उसके बाद अब आपकी स्क्रीन पर हिंदी में ये एक दुआ दिखाई जा रही है, आयत दिखाई जा रही है। इस आयत को आपको सिर्फ 7 बार पढ़ना है। पढ़ना किस तरह से है मैं आपको पढ़कर बता दूं, आपको बिल्कुल वैसे ही पढ़ना। फूंक मारने के बाद आपको इसको 7 बार पढ़ना होगा। ये लिखा है अल मुसख्खर सख्खिरली कुल्लू मखलूकात बिहक्की या अजीजू या मोइजू या वदूदो वबी हक्की फबी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, ये एक बार हो गया। फिर आप इसको पढ़ेंगे अल मुसख्खर सख्खिरली कुल्लू मखलूकात बिहक्की या अजीजू या मोइजू या वदूदू बेहक्की फबी अय्ये आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, ये 2 बार हो गया। इस तरह से आपको इसको 7 बार पढ़ना है। जब आप इसको 7 बार पढ़ लें, उसके बाद आपको आखिर में फिर से 3 बार दुरूद पाक पढ़ देनी है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ी थी। इतना करने के बाद आपको दोनों हाथों को उठाकर अपनी इस तरह से, जिस तरह से दुआ मांगी जाती है उस शक्ल में अपने दोनों हाथों को उठाकर अल्लाह से उस इंसान का नाम लेकर दुआ करनी है जिसके लिए आपने इस वजीफे को किया है। यानी जो आपका मकसद है उसके दिल में आपको मोहब्बत पैदा करनी है, उससे अपनी बात मनवानी है, उसको आप चाहते हैं वो मुझसे फिर से रिश्ता जोड़ ले, उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत हो जाए, जो नाराजगी है वो खत्म हो जाए, आपस में प्यार मोहब्बत पैदा हो जाए। अगर आपकी निकाह की हाजत है तो आप उसके लिए दुआ करें। यानी आपका जो भी मकसद है आप उस इंसान का नाम लेकर अल्लाह से उस चीज के लिए बस आपको इसके बाद दुआ करनी है। और दुआ करने के बाद आप अपने सीने पर फूंक मार लें 3 बार और उठ जाएं। इतना ही वजीफा आपको करना है। यकीन जानिए, अगर आपने एक बार, सिर्फ एक बार अगर ऐसा ही कर लिया जैसा मैंने बताया है, तो आप इस वजीफे में अपना काम कुछ ही घंटों के अंदर करवा लेंगे और आपका जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी, वो शख्स आपके काबू में हो जाएगा, पूरी तरीके से आपका गुलाम बन जाएगा, मोहब्बत में आपसे मोहब्बत की भीख मांगेगा। आपसे बात नहीं करता तो वो आपसे बात भी करने लगेगा। तो वजीफा बहुत ज्यादा ताकतवर था, मोहब्बत का ये वजीफा था। मैंने पूरा तरीका आपको समझाया है इस वीडियो में। अगर आपकी समझ में ना आया हो तो एक बार आप फिर से देख लें, लेकिन जैसा जैसा मैंने बताया है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है, तभी आपको इसमें कामयाबी मिलेगी। तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं, आप अपनी मोहब्बत को पाना चाहते हैं, आप अपने प्यार को पाना चाहते हैं, आपका नेक और जायज मकसद है, तो आप सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जाकर आमीन जरूर लिखें, क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कब कबूल हो जाए, आपकी और हमारे सारे काम बन जाएं। तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में आमीन लिख दें, उसके बाद पूरा यकीन रखकर आप इस वजीफे को करें, आपको इसमें जरूर कामयाबी मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि इसको नेक और जायज मकसद के लिए ही करना है, नाजायज मकसद के लिए इस अमल का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बात का बहुत ज्यादा ख्याल रखें, नेक जायज मकसद के लिए करें, पूरा तरीका समझ के करें और जैसा जैसा बताया है वैसा करेंगे तो आपकी मोहब्बत आपको मिल जाएगी। मोहब्बत का बहुत ही ज्यादा ताकतवर ये वजीफा है। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। अल्लाह।